साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल। आज मैं आपको पुलिस से संबंधित एक सच्ची घटना की चर्चा करेंगे। बात बनारस के आदमपुर थाने की है। मैं बैठा हुआ था, एक थानेदार साहब जो हमारे परिचित ही थे वो भी बैठे हुए थे। ऐसे ही बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि साहब मैं अपने जीवन की घटना आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा बताइए। बोले मैं आदमपुर पुलिस थाने पर बनारस में नई मेरी पोस्टिंग हुई थी। अभी 6-7 महीने ही हुए थे। तब तक एसपी साहब का फ़ोन आया। मैं थाने में बैठा हुआ था, एसपी साहब का फ़ोन आया कि फला जगह चले जाओ, वहाँ गाय भैंसे बंधी हुई मिलेंगी, अखाड़ा मिलेगा, और उसके अंदर जाओगे तो एक जुए का अड्डा चलता है, उसे तुरंत कहो कि वो हटा लें, सब नॉर्मल कर दें और इस समय जुआ का अड्डा हटा लें। इसलिए कि जो कांग्रेस वाले आए हुए हैं मेरे पास और वो इस चीज़ का जिक्र करके कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए छापा डालना है। तो मैं इसलिए तुम्हें सूचना दे रहा हूँ कि वहाँ कहीं कुछ मिलना नहीं चाहिए जुए के अड्डे पर। अब वो थानेदार साहब का कहना था कि रोज़ आदमपुर थाने के को 6,000 रुपये रोज़ आ जाते थे जुए के अड्डे से। तो मैंने कभी जुए के अड्डे पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि 6,000 रुपये जो थाने को आने थे वो आ जाते थे और उसमें सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। ये खुल के बताया उन्होंने। अब एसपी के फ़ोन के साथ ही मैं भागा और उस जगह पर गया जहां उन्होंने चिन्हित किया था, और वहां गया तो मैं दंग रह गया साहब कि कम से कम 6-7 फीट ऊंचा रुपए का ढेर लगा हुआ था, जिसमें 100 के, उस समय 100 की नोटें चलती थी, 100 की नोटें और 50 की नोटें, इस तरह से बहुत सारे पैसे थे। और कोई 150 लोग जो है घेरे में बैठ करके जुआ खेल रहे थे। मैं खुद ही दंग रह गया कि मुझे तो पता ही नहीं कि इतने लोग इतनी ज़्यादा धनराशि के साथ जुआ खेल रहे हैं और मुझे कुछ पता नहीं। मैंने उस जुए के सरगना को या सरदार को बुला के कहा कि ऐसा ऐसा एसपी साहब का आदेश है और इसे तुरंत आप जो है समाप्त करिए और यहाँ कहीं कुछ मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि छापा पड़ने वाला है, और जो एज यूजुअल कर दीजिए इसको, जैसे भी यूजुअल होता है। पता चला 1 घंटे के अंदर ही सब चीज़ें ख़त्म हो गई, सब चीज़ हट गई। और जब एसपी साहब छापा डालने के लिए आए तो वहाँ गाय भैंसे अपने नाद में खा रही थी, लगाई गई थी, और अखाड़ा में लोग लड़ रहे थे, मतलब कुश्ती कर लड़ रहे थे। अब उन्होंने एसपी साहब ने कहा बताइए वो जुआ कांग्रेस वालों से कि कहाँ जुआ होता है। वो पता नहीं चला कि कहाँ जुआ होता है, क्योंकि जुआ तो ख़त्म हो चुका था। तो इस तरह की पुलिस कार्रवाई है, पुलिस की घटनाएं हैं, पुलिस की मजबूरियां हैं, पुलिस के शौक़ हैं, पुलिस के कार्य पद्धति है, जो भी कह लीजिए, कुछ मजबूरियां भी हैं। तो अब आप से हम यही कहना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग और बिल्ला लगाए हुए लोग और शासन सत्ता चलाने वाले लोग, जिसमें बड़े बड़े साधु सन्यासी मनन करने वाले लोग, तमाम तरह के लोग जो समाज में पाए जाते हैं, उसके अंदर कितने छेद हैं और किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की कार्यशैली है, इसके बारे में आप स्वयं मनन करिएगा, मुझे भी बताइएगा मनन करके। इस तरह की स्थिति कोई एक आदमपुर की नहीं है,
पूरे देश की है। और छद्म कार्य पुलिस ही नहीं करती है, सारे विभाग करते हैं सरकार के। जहाँ कुछ रुपए पैसे का ट्रांजैक्शन है या कुछ इस तरह की है, और सारे ये राजनीतिक लोग चाहे कोई भी हो, वो हमाम में नंगे हैं सब, तो ये सब नंगे हैं राजनीति में। और जो नंगापन हो रहा है उससे आम जनता काफ़ी हद तक अनभिज्ञ है, और ये कहीं न कहीं हमें पतन के रास्ते पर ले जा रहा है। और पतन यही होना है कि आप गुलाम होंगे, चाहे जिस चीज़ के गुलाम हो, चाहे विदेशियों के गुलाम हो, चाहे अपने ढोंग पाखंड आडंबर का गुलाम हो, चाहे आप तथाकथित धर्म का गुलाम हो कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ये हैं, हम वो हों। देश का कहीं पर नामो निशान नहीं है कि ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है। दुनिया के हर देश में तमाम तरह के लोग पाए जाते हैं। हिंदुओं में भी 6,000-7,000 जातियाँ हैं, 6,000-7,000 पूजा पद्धति हैं, इससे ज़्यादा ही होंगी। तो देश को सही रास्ते पर ले जाना राजनीतिज्ञों का और इन तथाकथित बुद्धिजीवियों का, ओहदेदारों का कर्तव्य होता है। और इस पर आप मनन करिए। वीडियो यही है, छोटी सी वीडियो है, उसको समाप्त करते हैं। और आप अपना इसका अध्ययन मनन करके आप क्या कर सकते हैं एक नागरिक के हिसाब से, वो भी बताइएगा और अपने सुझाव और शिकायतें भी दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान।